हेलो एंड वेलकम बैक। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि गुफा में रात बिताने के बाद कोवर पहले स्यांशा शहर के लिए निकल जाता है। बाकी 4 भी अगले दिन वहां पहुंच जाते हैं। कोवर उनके लिए अलग कपड़े प्रोवाइड करवाता है ताकि उनकी पहचान को गुप्त रखा जा सके, क्योंकि डॉक्टर चोर की असली पहचान जान चुका था। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है ताकि उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चोर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। डॉक्टर उसे फ्लावर देने का ऑफर करता है, पर इस पर उसका शिष्य कमेंट कर देता है कि कोवर एक आदमी है और वो फूल एक्सेप्ट क्यों करेगा, जिस पर डॉक्टर की बोलती बंद हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है च्यांशा के प्रधानमंत्री पर, जो कि दुआन यन से बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री दुआन यन से कहते हैं कि शानी मैप को डायरेक्ट गोजी तक क्यों नहीं पहुंचा देता, यहाँ लाने की ज़रूरी थी क्या पड़ गई। तो इस पर दुआन यन का कहना था कि गुजी के लोग बहुत ज़्यादा बेरहम हैं और वो चाहते हैं कि च्यांशा उनके और गुजी के बीच इंटरमीडिएट का कार्य करे। च्यांशा के महाराज वैसे तो इस तरह के डिस्प्यूट से दूर रहते हैं, पर सत्ता और दौलत का लालच उन्हें इन सब में शामिल कर देता है और वो दुआन यन को अपनी राजधानी में एक महल में पूरी सुरक्षा के साथ रहने का बंदोबस्त कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है हमारे वॉरियर्स के ऊपर, जहाँ पर डॉक्टर की बेइज्जती होने के बाद वो एक फूल बेचने वाली बच्ची के पास चला जाता है और कहता है कि ये फूल तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिन्हें मैं ये फूल गिफ्ट कर सकूं। बच्ची कहती है कि कोई बात नहीं, आप ये फ्लावर्स मिस शूजी को गिफ्ट कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और हमारे महाराज भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इतने में वहाँ से शूजी का काफिला क्रॉस करता है। सारी प्रजा उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थी। इसके बाद चारों एक सराय में पहुँचते हैं, वहाँ 4 कमरे बुक करवाते हैं। कोजर बाहर निकल जाते हैं और ताकि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा सके, लेकिन मिस शेन को उस पर शक होने लगता है, इसीलिए वो उसके पीछे जाती है। कोवर एक व्यापारी के रूप में च्यांशा शहर के सैनिकों के पास जाता है। उसे उनकी कमजोरी पता थी, इसलिए वो मिस शेन का यूज़ करता है उन्हें लुभाने के लिए, ताकि सैनिकों को उन्हें देखकर कोवर की बातों पर विश्वास हो सके। वो उन्हें आश्वासन दिलाता है कि अगली बार वो जब भी आएगा तो उनके मैच की लड़कियां साथ लाएगा और उन्हें दबादब ड्रिंक करवाने लगता है। नशे की हालत में सैनिकों के मुंह से निकल जाता है कि शहर में जल्दी कर्फ्यू लगने वाला है और महाराज सभी व्यापारियों की अच्छे से जांच कर रहे हैं। इतने में वहाँ से दुआन यन का काफिला गुजरता है। 3 डेविल्स को देखकर कोवर समझ जाता है कि शानी मैप तो च्यांशा शहर में ही है और वहाँ डॉक्टर भी अपनी बातों से सराय की मालकिन को इम्प्रेस कर लेता है और इससे काफ़ी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर लेता है। यन को भी व्यापारियों से कर्फ्यू की न्यूज़ मिलती है। अब सभी इकट्ठा हो जाते हैं ताकि शानी मैप को चुराने की प्लानिंग की जा सके, पर डॉक्टर का कोई पता नहीं था। वो सराय की मालकिन के साथ गैम्बलिंग स्पॉट पे चला जाता है। अब बारी आती है चोरी की प्लानिंग करने की। तो पहले मिस शेन और कोवर जाते हैं और जिस मेंशन में दुआन यन रुका था उसकी सिक्योरिटी की चेकिंग करते हैं। वहाँ अंदर जाने का कोई अलग रास्ता नहीं था सिवाय सर्वेंट के रूप में अंदर जाने के। अब प्लानिंग होती है कि यन कोवियर की हेल्प करेगा ताकि सोल्जर्स का ध्यान भटकाया जा सके और मिस चेन गाड़ी में बैठकर उनका इंतज़ार करेगी ताकि उनकी भागने में मदद की जा सके। और रही बात डॉक्टर की, तो उसे पहले ही च्यांशा शहर से बाहर भेजने की प्लानिंग की गई। नेक्स्ट डे दुआन यन प्रधानमंत्री से मिलने जाने वाला था और इसी वजह से तीनों के तीनों डेविल्स सेपरेट हो जाएंगे और वही एक गोल्डन चांस था जब शानी मैप को चुराया जा सकता था। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर पर, जो कि सराय की मालकिन से बातों ही बातों में ये पता कर लेता है कि मिस शूजी को नायाब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो हमेशा उदास रहती हैं क्योंकि उनका एक बेटा है जो कि कई सालों से कोमा में है। अब डॉक्टर के माइंड में एक प्लान आता है कि इतने में सराय की मालकिन उसे गैम्बलिंग के लिए इन्वाइट करती है। डॉक्टर भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है और जैसे ही वो अपना पहला दाव खेलता है कोविर वहाँ पहुँच जाता है और पासे फेंकने की रिक्वेस्ट करता है। पहले तो उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर कहता है कि मेरा दोस्त है तो इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो पैसे इस तरह से फेंकता है कि डॉक्टर जीत जाता है और इसके बाद वो डॉक्टर को वहाँ से ले जाता है। अब दोनों गैम्बलिंग करने लगते हैं, लेकिन शर्त यह थी कि जो हारेगा उसे ड्रिंक करना होगा। वो लगातार डॉक्टर को हराता गया और उसे ड्रिंक करवाता गया, तब तक कि जब तक उसे लगा नहीं कि अब डॉक्टर पूरी तरह से ड्रंक है। इसके बाद वो डॉक्टर से पूछताछ करना शुरू कर देता है कि तुम्हारे और वेन के बीच आखिर क्या रिलेशन है, आखिर क्यों उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए कहा, आखिर क्या वजह है कि तुम यहाँ पर हो। डॉक्टर जवाब देता है कि उसे इस काम के लिए 200 टेल्स मिलने वाले हैं। कोवर का कहना था कि जो पेन तुम एक्यूपेंचर के लिए यूज़ करते हो वो प्योर सिल्वर की है और जिस ब्रश का यूज़ तुम लिखने के लिए करते हो वो एक खास रुई से बना है और इनमें से एक की कीमत ही 200 टेल से कहीं ज़्यादा है। पर डॉक्टर अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार कोवर हार मान लेता है और
कोवर कहता है कि तुम यहाँ से 10 मील दूर चले जाओ, हम कल सुबह वहीं पर मिलेंगे। पर डॉक्टर कहता है कि कबूतर की ओर ध्यान देना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। दरअसल डॉक्टर ड्रंक होने का नाटक कर रहा था, वो पूरी तरह से होश में था और उसने अलग प्लानिंग कर रखी थी ताकि कोवर और बाकी उसके साथियों को बचाया जा सके। वो अपने शिष्य को बुलाता है, उसे एक टास्क देता है। अब टाइम आता है प्लान को एग्जीक्यूट करने का। कोवियर द्वानियन के मेंशन के बाहर प्लान के अकॉर्डिंग द्वानियन के जाने का वेट करने लगा, लेकिन अचानक वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और एक आदमी को परेशान करने लगते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं, जिससे वहाँ पे हंगामा होने लगता है। हंगामा होने से रोकने के लिए कोवियर उन लोगों को पैसे दे देता है, लेकिन जिस आदमी को वो लोग परेशान कर रहे थे वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे लौटाने होंगे, तुम यहीं रुको, मैं उनसे तुम्हारे पैसे लेकर वापस आता हूँ। वहाँ मिस चेन को लगता है कि कोवियर उन्हें धोखा दे रहा है, इसी वजह से वो इयन के पास चली जाती है और कोवियर की जगह खुद प्लान को एग्जीक्यूट करने का डिसाइड करती है। लेकिन सही समय पर कोवियर वहाँ आ जाता है और मिस चेन को गाड़ी में रुकने को कहकर अंदर चला जाता है। डेविल कोवियर को सर्वेंट के बीच पॉइंट आउट करने ही वाले थे, इतने में इयन उनका ध्यान भटका देता है। मौके का फ़ायदा उठाकर कोवियर सर्वेंट के साथ मेंशन के अंदर चला जाता है और उन्हें ये काम 2 घंटे में कंप्लीट करना था। अब कोवियर अपनी तलाश को बड़ी सावधानी के साथ शुरू करता है। सीन शिफ्ट होता है प्रधानमंत्री पर, जो कि द्वानियन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था क्योंकि अभी तक उसके पास शिवजी को खुश करने के लिए कोई नायाब चीज़ नहीं थी और बिना उसकी मंजूरी के द्वानियन का काम लगभग इम्पॉसिबल था। द्वानियन महाराज से माफ़ी मांगता है और वहाँ से वापस आ जाते हैं। वहाँ कोवियर को भी शाने मैप मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है वहाँ मौजूद बिच्छू से डंक मार देता है, जो कि इतना जहरीला होता है कि कोवियर की हालत ख़राब हो जाती है। बिच्छू के डंक की महक उसके साथ ही बिच्छू को मिल जाती है, जो कि 3 डेविल्स में से एक के पास होता है और अब डेविल्स को पता चल चुका है कि शाने मैप खतरे में है, इसलिए वो मेंशन वापस पहुंचती है। यन उसे देख लेता है और समझ जाता है कि कोवियर की जान खतरे में है और वो उस पर हमला कर देता है। मिस चैन भी वहाँ आ जाती है और दोनों की मिली ताकत डेविल की ताकत को मैच कर जाती है, जिससे वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ द्वानियन भी निराश होकर वापस आ रहा होता है, लेकिन डॉक्टर उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर देता है, वो लोगों को भड़का देता है, जिसके कारण रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसी वजह से कोवियर को थोड़ा समय और मिल जाता है और वहीं कोवियर के पास से कबूतर उड़कर आता है। उसे देखकर उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि कबूतर की ओर ध्यान रखना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और वो अपनी इनर स्ट्रेंथ का यूज़ करके जहर के असर को रोकने की कोशिश करने लगता है। इतने में डेविल चाइल्ड और द्वानियन मेंशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन कोवियर उनसे बच पाता है या नहीं, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।